हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपकी इंग्लिश क्लास में। टुडे वी विल रीड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बी हाइव क्लास 9 चैप्टर 1 द फन दे हैड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर सम इंस्ट्रक्शंस विद यू। प्लीज़ कीप ए नोटबुक एंड पेन पेंसिल विद यू। अपने साथ नोटबुक और पेन या पेंसिल लेकर बैठें। कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर विल बी रीड एज मॉडल रीडिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड टू रीड अलॉन्ग बाई यू। पूरा पाठ एक बार अंग्रेजी में पढ़ेंगे जिसे आप साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। स्पीड ऑफ वीडियो कैन बी एडजस्टेड एज पर योर ओन पेस। वीडियो की गति आप अपनी अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार समायोजित कर लें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स विल बी एक्सप्लेन्ड अलॉन्ग साइड, नोट देम। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आपको साथ साथ पढ़कर बताए जाएंगे, उनके अर्थ बताएंगे, उन्हें नोट करते रहें। ये एक क्लासरूम था 3-4 महीने पहले तक, जब आप सभी बच्चों के साथ अपने साथ पढ़ते थे रेगुलर क्लासरूम में। टीचर भी फेस टू फेस मोड में आपको पढ़ाते थे। एंड दिस इज़ द क्लासरूम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वेयर टीचर एंड स्टूडेंट्स आर वेयरिंग मास्क ड्यू टू प्रोटेक्शन ऑफ कोविड-19। एंड this one is also a classroom, advanced classroom with ICT facilities for teacher and for students also. And this is there you can see also a student who is studying on computer, and computer is assisting her in her studies. Our chapter is about all these classrooms. It is a future classroom. All teachers are machines. No fun, no emotion and no punishments. You must have seen the time machine in movies. आपने मूवीज़ में टाइम मशीन देखी होंगी। एक टाइम मशीन में बैठ कर के बच्चे या कलाकार 100 साल आगे 100 साल पीछे चले जाते हैं। हमारा आज का चैप्टर भी इसी तरह के क्लासरूम का है। तकरीबन 100-125 साल बाद किस तरह से क्लासरूम होगा। सो लेट अस गो टू सच ए फैसिनेटिंग क्लासरूम टूर ऑफ फ्यूचर। दिस इज़ आवर चैप्टर द फन दे हैड अबाउट द क्लासरूम विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। जो अभी अभी हमने बात की है क्लासरूम कैसा है। Margie is the student. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." अब आप देखिए, ये 17 मई 2157 का दिन होगा, ये उसमें बात करेंगे हम। मार्गी अपनी डायरी में लिखती है, "टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक", साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यू कैन सी। टॉमी ने आज टॉमी को एक असली किताब प्राप्त हुई या मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके ग्रैंडफादर जब बहुत छोटे थे तो सारी स्टोरीज़ जो थी वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी। अब आप उम्मीद करिए, देख सकते हैं कि अब जो मार्गी पढ़ रही है 2157 में, उन्हें लिखी हुई किताब किस तरह से एकदम बहुत हैरान करती है। दे टर्न द पेजेस, वो पेज पलटते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली यू कैन सी विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस। ऐसा पेज जिस पे बहुत सारी लकीरें, निशान पड़ जाते हैं मोड़ने के बाद, दैट इज़ क्रिंकली। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स। ये बड़ा अजीब लगता था, किस तरह से लगता होगा कि कैसे शब्दों को पढ़ते थे। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, द वे दे वर सपोज टू। जैसा माना जाता है कि शब्द अपने आप चलते हैं स्क्रीन पर, लेकिन वहाँ किताब में वो शब्द जो थे ऐसे ही बने रहते थे ऑन ए स्क्रीन, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पिछले वाले पेज को पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम। और ये उस तरह से था जैसे इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम। जब वो पीछे पेज पलटते थे तो उनको वो शब्द उसी जगह उसी स्थान पर मिलते थे जैसा उन्होंने इन्हें पहली बार पढ़ा था।
गी सेड टॉमी, गी सेड टॉमी, what a waste when you are through with the book. टॉमी ने कहा गी व्हाट ए वेस्ट, क्या फालतू की बात है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरा पढ़ चुके हो या पूरी तरह से उसका काम में आपने ले लिया है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मैं गेस करता हूँ कि आप इसे फेंक ही देते हो, आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर बहुत से ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें होती हैं, हो सकती हैं, और इसमें और इतनी ही समा सकती हैं, आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे फेंकूंगा नहीं, सेम विद माइन, सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा ऐसा ही मेरे साथ भी है, मैं भी ऐसा ही करूँगी. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. She was 11, वह 11 साल की है, and had not seen as many telebooks as Tommy had, और उसने अभी इतनी किताबें नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देखी थी. He was 13, he was 13, यहाँ ही टॉमी के लिए है, टॉमी 13 साल का है. She said, where did you find it? उसने पूछा कि ये आपको कहाँ मिली. She said, where did you find it? उसने पूछा ये आपको कहाँ मिली. In my house, मेरे घर पे. He pointed without looking because he was busy reading in attic. He pointed without looking. उसने बिना देखे ही इशारा किया. In the attic. In the attic. एटीक क्या होता है, जैसे पड़छत्ती होती है, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, छत से नीचे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ छोटा सा लेंटर या पड़छत्ती जो डाल देते हैं, दैट इज एटीक, आप इसे नोट कर लें. व्हाट्स इट अबाउट, व्हाट्स इट अबाउट, क्या लिखा है इसमें, किसके बारे में है, स्कूल, स्कूल के बारे में. मार्गी वाज स्क्रॉनफुल, स्क्रॉनफुल, स्क्रॉनफुल का मतलब कंटेम्प्टुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, कुछ ऐसे दिखाना. आप, उसने कहा स्कूल, तो स्कूल को मार्गी ने ऐसे दिखाया जैसे किसी काम का ना हो. ऐसे भाव जब दिखाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्क्रॉनफुल. मार्गी वाज स्क्रॉनफुल, स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वो उसको पहले से भी बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है. कारण, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, मैकेनिकल टीचर जो था उसे बार बार टेस्ट देता रहता था. आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully, sorrowfully, थोड़ा कष्ट से, दुख से, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. मार्गी का बार बार ज्योग्राफी में वर्स एंड वर्स परफॉर्मेंस था, बुरे से बुरा परफॉर्मेंस होता जा रहा था, जिसकी वजह से सॉरोफुली यानी मार्गी की माता ने दुखी होकर, कष्ट उठाते हुए, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, सेंट फॉर. He was a round little man with a red face and a whole box of tools. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. Dials and wires means, dials and wires हो गया जो उसके टूल थे, और तारें वगैरह जो थी वो अपने साथ में लेकर के आया था. He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्गी के लिए, मार्गी की तरफ देख करके मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, उसे एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो टीचर को उठाकर ले गया, दूर ले गया, टीचर को उठाकर, यानी मैकेनिकल टीचर था. मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने उम्मीद की, सोचा,
ही वॉन्ट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, शायद वो जानता नहीं होगा कि इसे पुट इट टुगेदर अगेन दोबारा से कैसे ठीक करना है, कैसे असेंबल करना है, कैसे बनाना है, पहले जैसा करना है। पुट इट टुगेदर अगेन, आप इसे किसी चीज़ को पुट इट टुगेदर अगेन दोबारा से वैसा ही करना। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो, परंतु वह तो जानता था, बट ही न्यू ये काउंटी इंस्पेक्टर के लिए, हाउ ऑल राइट किस तरह से उसको ठीक करना है, एंड आफ्टर एन आवर सो और 1 घंटे के बाद और कुछ ऐसा ही, देयर इट वाज अगेन वो दोबारा से आ गया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा काला और भद्दा, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच all the lessons were shown and questions were asked. ऐसी स्क्रीन, ये टीचर के बारे में लिखा गया है, लार्ज ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन वाला, ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, दैट वाज नॉट सो बैड, इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो मार्गी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था वो क्या था, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। अब टीचर का वो कौन सा पार्ट मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता था, वो स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, शी ऑलवेज हैड टू राइट का मतलब मजबूरी में इस तरह से लिखना पड़ता था उसको, शायद आप भी मजबूरी में होमवर्क करते हो। देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, कब से उसको लिखना पड़ रहा था, जब से वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, बिना किसी टाइम गवाए थोड़े से टाइम में ही उसके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड द पैटेड मार्गीज हेड, मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, छोटी बच्ची का कोई दोष नहीं है। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसेस जोन्स, ये उसकी माता का नाम है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, the geography sector was geared a little too quick, geography जो सेक्टर था वो थोड़ा geared का मतलब हो गया किसी चीज़ को टेक्निकली एडजस्ट करना, स्टैंडर्ड लेवल पे एडजस्ट करना। टू क्विक का मतलब थोड़ा ज़्यादा तेज, जैसे आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं उसी तरह से ज्योग्राफी सेक्टर जो था उस टीचर का वो गियर्ड ए टू क्विक, थोड़ा ज़्यादा तेज चलाकर रखा गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, आपने ध्यान दिया मार्गी कितने साल की थी, 11, और पीछे क्या बात आई है कि एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे 10 साल के लेवल पे कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again, और उसने मार्गी के हेड को दोबारा थपथपाया। मार्गी was disappointed का मतलब निराश हो जाना। क्यों निराश हो गई, क्योंकि वो तो चाह रही थी कि मेरा टीचर आए ना, और उसने टीचर को ठीक कर दिया, मैकेनिकल टीचर को। शी हैड बिन होपिंग, वो चाह रही थी, उम्मीद थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो टीचर को सारे के सारे को उठा कर ले जाएगा। दे हैव हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे और नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो टॉमी के टीचर को नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने बाद वो लेकर के आए थे टॉमी के टीचर को। दूसरा जो बच्चा है टॉमी, उसमें क्या खराबी थी, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि उसमें हिस्ट्री का जो पार्ट था हैड ब्लैंक्ड आउट, वो बिल्कुल खाली था, प्रोग्राम ही नहीं था। सो शी सेड टू टॉमी
वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए उसने टॉमी को कहा वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। टॉमी लुकड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा। वेरी सुपीरियर आइज, विद वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर आइज का मतलब होता है बड़ा, जिस तरह से बड़े होकर गौरव से देखते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, इसे आप बोल सकते हैं सेंटेंस को, बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, अरे पगली ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। अब मार्गी की रोचकता बढ़ेगी, मार्गी का इंटरेस्ट बढ़ेगा। कैसे? दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो, ये एक पुराने तरीके का स्कूल है जिसे जो सैकड़ों यानी सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली यानी सुपीरियर वे, जब किसी को कुछ पता होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अकड़ के घमंड में थोड़ा सुपर होकर के बोलता है, दैट इज़ लॉफ्टली। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, और इस तरह से सावधानी पूर्वक उसने बोला सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज यानी सैकड़ों साल को कहते हैं, शताब्दियों पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को थोड़ा दुख हुआ, हर्ट थोड़ा चोट लगी, जैसे किसी को कुछ नीचा दिखाने के लिए कहते हैं। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड all that time ago, all that time ago, what kind of school they had, मुझे नहीं पता कि उस समय कैसा स्कूल हुआ करता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने मार्गी ने टॉमी के कंधे के ऊपर से होकर के थोड़ा सा किताब को पढ़ना चाहा। देन सेट एनीवे दे हैड ए टीचर, एनीवे दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर हुआ करता था। किनके पास? जो पिछली किताबें स्कूल के बारे में बताई जा रही हैं। दे हैड ए टीचर, इट वॉज ए मैन, उनके पास एक टीचर था और वो मनुष्य हुआ करता था, आदमी। श्योर दे हैड ए टीचर, श्योर दे हैड ए टीचर, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर। यहाँ रेगुलर का मतलब उनके लिए रेगुलर टीचर मशीन है, नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड। यहाँ रेगुलर का मतलब उनके लिए तो रेगुलर टीचर है एक मशीन, कंप्यूटर, रोबोट। तो उसने कहा श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन, ये तो मनुष्य हुआ करता था। ए मैन, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल he just told the boys and girls things and gave the homework and asked them questions। हाँ, वो लड़कों लड़कियों को, बच्चों को बताया करते थे, चीज़ें बताया करते थे। एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, उन्हें होमवर्क देते थे और क्वेश्चन पूछते थे। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी इतना जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचर, ही नोज ऑलमोस्ट, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचर, वो लगभग सब कुछ जानते हैं। आई बेचा, बेचा का मतलब आई बेट यू, बेट यू को इनफॉर्मल वे में बेचा लिखा गया है। मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ वो सब कुछ जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड आई वॉन्ट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, आई वॉन्ट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं एक अजनबी को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर,
हंसा, जोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। श्योर, हाँ, इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वो सेम एज के होते थे तो वो सेम ही चीज़ सीखते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और इस तरह से मेरी माता कहती हैं कि एक टीचर को इस तरह से एडजस्टेड किया जाता है, फिट द माइंड, उनके मन को, कि हर बच्चा, ईच बॉय एंड गर्ल, हर बच्चा और लड़का और लड़की जिसे वह पढ़ाता हो उसके अनुसार सीख सके। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, क्या वो उस समय इस तरह से नहीं करते थे? इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तब ये टॉमी ने कहा, इफ़ यू डोंट लाइक इट, तुम इसे नहीं पसंद करते हो तो तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्गी ने क्या कहा? आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने नहीं कहा। मार्गी सेड क्विकली, एकदम जल्दी से कहा। मार्गी सेड क्विकली, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती या मुझे यह अच्छा नहीं लगा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उन्होंने आधी बात भी नहीं की थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, देन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, उसने देखा। नॉट येट मामा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन ने कहा नाउ, अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अब ये टॉमी का भी समय हो गया होगा, उसको भी जाने दो। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये किताब पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। मे बी, नॉन चैलेंटली का मतलब होता है शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म केयरलेसली। नॉट मच शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म केयरलेसली, जैसे कोई बहुत ज़्यादा उत्साह ना दिखाते हुए, लापरवाही से, नज़रअंदाज करते हुए, नॉन चैलेंटली। ही वॉकड अवे विस्लिंग, सीटी बजाता हुआ निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, सीटी बजाता हुआ निकल गया। और डस्टी ओल्ड बुक, धूल से सनी हुई पुरानी किताब को, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी काख के नीचे दबाए हुए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बेडरूम से अगला ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन था, बिकॉज इट इज़ अ मशीन waiting for her. It was always on the same time every day except Saturday and Sunday, Saturday और Sunday को छोड़कर। This is the classroom you can see, and this is the teacher robot. The mechanical teacher was flashing on the screen. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं यदि वो रेगुलर आवर्स, लगातार, रेगुलर एक रूटीन में, उसी समय रेगुलर आवर्स में सीखें तो जल्दी सीखते हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन लिट अप का मतलब चमक रही थी। इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. टीचर ने क्या कहा?
Please insert yesterday's homework in the proper slot. Margie did so with a sigh. मार्गी ने ये कठोर सांस लेते हुए, जैसे ज़ोर से सांस जोर पड़ता है जैसे, उस तरह से सांस लेते हुए कर दिया. She was thinking about the old school they had when the grandfather's grandfather. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो उस स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादा के दादा यानी बहुत पहले. All the kids from the whole neighborhood came. अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे आते जाते थे. Laughing and shouting in the schoolyard, स्कूल के मैदान में. Sitting together in the school room. Going home together at the end of the day, दिन के अंत में इकट्ठे जाते थे. They learned the same things so they could help one another with the homework and talked about it. आपस में इकट्ठे सीखते थे और होमवर्क के बारे में इकट्ठे बात करते थे. And the teachers were people, और जो टीचर थे वो भी लोग थे. The mechanical teacher was flashing on the screen. उस समय मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था. क्या मैसेज दे रहा था? When we add fractions, half and so. इस तरह से मैकेनिकल टीचर का मैसेज आ रहा था क्योंकि एरिथमेटिक लेसन था, गणित का लेसन था. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और मार्गी और इस तरह से उन दिनों के बारे में सोच रही थी कि पुराने दिनों में जब बच्चे स्कूल जाते थे, इकट्ठे मिलते थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे शरारतें करते थे, होमवर्क के बारे में भी बातें करते थे, तो वो कितना मज़ा आपस में लेते थे. अबाउट द फन दे हैड. एंड दिस इज़ द चैप्टर written by Isaac Asimov, The Fun They Had. टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स इसके आपको पीपीटी के माध्यम से भेज दिए गए हैं. कोई भी आपकी इसमें क्वेरी हो इसे बार बार पढ़ें. 2-4 बार आप इसे पढ़ेंगे, इसके वर्ड्स को नोट कर लें और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन करें.